बालाघाट सिवनी लोकसभा से चुनाव लड़ने की आदिवासी समाज ने भरी हुंकार। जहां कार्यक्रम में दलगत राजनीति से हटकर सामाजिक रूप से आदिवासी समाज के मुखियाओं की उपस्थिति देखी गई। आपको बता दें कि आज बेहर गोजवाना कॉम्प्लेक्स में आदिवासी समाज द्वारा बैठक आयोजित किया गया, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक मताधिकार का स्वामित्व लगभग 7,50,000 वोटर्स वाले आदिवासी समाज ने आज अंतिम मंथन और निर्णय लिया। बालाघाट में सिवनी लोकसभा क्षेत्र क्रमांक 15 के सभी अनुसूचित जनजाति में आने वाले सभी जातियां गौंड, बैगा, माना, बिंजवार, कंदरा, कोल, प्रधान, नगारची, हलवा, सहारिया, भारिया एवं अन्य सभी सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी एवं सामाजिक कार्यकर्तागण, महिला, पुरुष, बुद्धिजीवी, युवक, युवतियां सभी समाज के द्वारा आदिवासी महापंचायत बैठक का आयोजन गोंडवाना सामुदायिक भवन बेहर में संपन्न किया गया, जिसमें वह बात सामने आई कि आज़ादी के बाद आज तक सिवनी बालाघाट लोकसभा क्षेत्र में अब तक किसी भी राष्ट्रीय पार्टियों के द्वारा आदिवासियों को प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं दिया गया, जिससे आदिवासी समाज अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। जहां बैठक में परसवाड़ा, बेहर, बिरसा, वारा, सिवनी, लाल बर्रा, लांजी, बारघाट, कुरई ब्लॉक के अध्यक्ष एवं कार्यकर्ता एकमत होकर सर्वसहमति से सिवनी लोकसभा बालाघाट लोकसभा के लिए भुवन सिंह कोराम का नाम प्रस्तावित किया गया, जिसका समर्थन उपस्थित सदस्यों के द्वारा किया गया एवं चुनाव लड़ने के लिए आदिवासी समाज ने तन मन धन से सहयोग करने का भी संकल्प लिया। मीना हुई के जी हाँ, आज के कार्यक्रम क्या निर्णय हुआ और क्यों आवश्यकता पड़ी? आज हमारा सर्व समाज आज यहाँ पर उपस्थित था 10 ब्लॉकों से और सबने यहाँ पर बैठक में उपस्थित हुए और जो निर्णय लिया है समाज संगठन के द्वारा कि हमारा आदिवासी समाज का प्रत्याशी होना चाहिए और उसमें आज नाम भी घोषित कर दिया गया है। उसमें सबसे सहमति लेके सभी सदस्यों से लेके आज तमाम तहसीलों से जितने भी अध्यक्ष वगैरह हमारे उपस्थित हुए हैं उनसे सबसे निर्णय लेकर सभी ने एक निर्णय लिया है भुवन सिंह कोराम जी का, तो सभी समाज द्वारा ही हमारे प्रत्याशी भी घोषित किए हैं आज। मैं भुवन सिंह कोराम, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद। क्या मोटो रहेंगे आपके और किन किन बिंदुओं पर चुनाव है? देखिए, 75 सालों से जो समीक्षा की गई है संवैधानिक अधिकारों को लेकर, और आज जिस प्रकार से हमें अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, जिस प्रकार से हमारे सारे अधिकारों को समाप्त किया जा रहा है और तमाम अत्याचार और हमारे जो भूमियों को जिस प्रकार से माफियाओं के द्वारा जो कब्जा करके पूरे हमें भूमिहीन कर दिया जा रहा है और बहुत सारे ऐसे षड्यंत्र चल रहे हैं जिससे आदिवासियों के मान सम्मान और स्वाभिमान और प्रतिष्ठा का जो विषय है वो बहुत कहना चाहिए कि वजूद ही खत्म किया जा रहा है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम ये चाहेंगे कि अगर मैं लोकसभा सांसद के रूप में अगर चयनित होकर जाता हूं तो ऐसा नहीं है, मैं कमजोर वर्ग की सबसे बड़ी आवाज बनना चाहता हूं, जिसमें आदिवासी, दलित, वंचित वर्ग के जो लोग हैं, माइनॉरिटी के जो लोग हैं, जो जिस प्रकार से तमाम राजनीति चल रही है और यहाँ जो तमाम कमजोर वर्ग के जो अधिकारों को कुचला जा रहा है, उनके साथ में जुर्म किए जा रहे हैं, तो उसका न्याय करने के लिए मैं अपना उठाऊंगा। अभी तक आदिवासी प्रत्याशी की मांग नहीं होती है, पहली बार है जो आदिवासी प्रत्याशी होना चाहिए लोकसभा में। देखिए, लोकसभा में सबसे बड़ा समाज है, सबसे बड़ा वोट बैंक है और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, कहीं ना कहीं इतने बड़े वोट बैंक का सम्मान उन्हें करना चाहिए था, क्योंकि देखिए हमसे भी आधे वोट बैंक का जो समाज है उसको 11 बार चांस दिया गया और कहीं ना कहीं समीक्षा में हम कमजोर पड़ रहे हैं, क्योंकि हमारी जो राजनीति है वो गुलाम राजनीति है। हमारे जो राजनीति करने वाले जो तमाम राजनीतिक पार्टियों में है वो कहीं ना कहीं हमारी आदिवासी की विचारधारा से नहीं जाते हैं चुनकर, वो आदिवासियों के समस्याओं को लेकर और उनके दुख सुख में का कारण न जानते हुए वो केवल पार्टियों की विचारधारा पे चलते हैं, पार्टियों की जो नीतियां रहती है उसी पे वो अमल करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से आदिवासियों पे, दलित, कमजोर वर्ग पे जो अत्याचार होते हैं उनके न्याय के लिए कभी खड़े नहीं होते हैं, यही सबसे बड़ा कारण। सर, एक छोटा सा सवाल है, जी, ये तो हमेशा आदिवासियों में क्या लगता है आपको कि इन्होंने कभी आदिवासियों का हित किया है या नहीं? देखिए, आदिवासियों के हित की बात करना और उसके लिए, उनके अधिकारों के लिए
उन्हें संरक्षित करने की जो नीति है उसमें बहुत अंतर है, क्योंकि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां आई हैं सबने सांकेतिक राजनीति, जिसको सिंबॉलिक पॉलिटिक्स कहा जाता है, वही की है। आज उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, हमारे देश का राष्ट्रपति जो हमारी महोदया मुर्मू जी हैं, और हमारे मणिपुर के राज्यपाल जो हमारे प्रदेश की हैं अनुसुईया उइके जी, उनके रहते हुए भी मणिपुर में आदिवासियों पर कितना अत्याचार हुआ, जुल्म हुआ, और उनके एक महिलाओं के साथ में कितना बड़ा शर्मसार करने वाली जो घटनाएं हुई हैं, उनको रोक पाने में अगर वो निष्फल रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारे आदिवासियों की जो राजनीति अन्य पार्टियों में है, वो कहीं ना कहीं बहुत कमजोर है, और एक मानसिक गुलामी, जो राजनीतिक गुलामी कहा जाता है, उसमें है। उससे उभरने के लिए हम लोगों ने इस प्रकार का एक कदम उठाया है।